मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है व्हाट डू यू सी, यानी तू क्या देखता है। तो इसमें आज के हमारे टॉपिक में हम ये देखेंगे हमारी आंख किस चीज़ को देखती है, किस चीज़ को तकती है हमारी आंख। तो आइए हम सबसे पहले हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। तो हमें क्या देखना है? हमारा ये होना चाहिए कि हम कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। और इसी तरह हम गीत गाएंगे। इससे पहले कि हम अपनी प्रस्तुति का आगाज़ करें, आइए हम सब मिलकर खुदावन के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे इस पूरे वक्त के लिए कि खुदावन ने हमें इस पेंडेमिक में भी आप तक हम एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं। खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस टेक्नोलॉजी के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे और आज के दिन के लिए खुदावन का ख़ास शुक्र अदा करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली और मेहरबान खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन। है खुदावन, क्योंकि तो भला तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है खुदावन। है खुदावन तो जो ज़िंदा है, खुदावन तो जो प्यारा है, खुदावन तो जो सच्चा है खुदावन। है खुदावन तो जो बुज़ुर्ग है, खुदावन तो जो आसमानी है खुदावन। है खुदावन तेरा तख्त तो सब तख्तों में से ऊपर है खुदावन दे। है खुदावन तो बादशाहों का बादशाह है खुदावन दे। है खुदावन तो सरदारों का सरदार है खुदावन दे। तो हाकिमों का हाकिम है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के तेरा नाम सबसे आला है खुदावंद। तो कुव्वत वाला है खुदावंद, तो शोहरत वाला, तो हशमत वाला और तो बुजुर्गी वाला खुदावंद है। ऐ प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावंद, जो तूने हम सब की ज़िंदगी में अता किया कि हम फिर एक बार मिलजुल कर है खुदावंद, मिल बैठ कर है खुदावंद तेरी हजूरी में आए और खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करे खुदावंद। है खुदावंद आज के दिन में खुदावंद जब इस मीटिंग को हम लीड करें तो खुदावंद तो हमारी मदद करना है खुदावंद। है खुदावंद साज और आवाज़ पर है खुदावन तेरा हाथ मांग लेती है खुदावन। है खुदावन तेरे बंदा पर है खुदावन, जिसके मुंह में तेरा कलाम है खुदावंद, उस पर तेरा हाथ मांग लेते हो खुदावंद। अपने बंदा को लफ्ज़ों की तरतीब और लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्शना है खुदावंद। है खुदावंद तो मेरी मदद करना। और है खुदावंद इस वक्त जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं खुदावंद, और इसके बाद भी जब भी कभी वो देखें हैं खुदावंद, है खुदावंद हर एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत देना। और है खुदावंद आज का जो टॉपिक है खुदावंद, है खुदावंद हमें फ़ज़ल दे के हम तेरे कलाम को है खुदावंद, इस टॉपिक को खुदावंद बहुत अच्छे तौर से समझ सकें और तेरे नाम को ऊंचा कर सके खुदावंद। इस मल्टीमीडिया के खुदावंद सारे काम के लिए, सारी टेक्नोलॉजी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। हर चीज़ में खुदावंद तो मदद करना। और है खुदावंद कोई भी रुकावट है खुदावंद जो शैतान की तरफ से है खुदावंद, वो कभी ना आए, बल्कि है खुदावंद तेरा नाम इस पूरी दुनिया में फैले और तेरा कलाम है खुदावंद इस पूरी दुनिया में एक एक फ़र्द के ऊपर है खुदावंद फैले। और है खुदावंद आज की खुदावन प्रस्तुति के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदावन हम जिंदगियों को तो बड़ी बरकत देना। और है खुदावन हम तुझ में बढ़ें, तेरा नाम है खुदावन हम ऊंचा करें और हमारी ज़िंदगी से तेरा नाम हमेशा इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगे, आमीन। इसी तरह हम अपनी वर्शिप का आज आगाज़ करेंगे और हम गीत गाएंगे, आँखों को बंद कर लूँ यीशु तुझे जाने ना दूँ। यानी कि हम अपनी आँखों को इस तौर से बंद कर लें और यीशु को अपनी ज़िंदगियों से, अपनी आँखों से कभी ना जाने दे दूर। आँखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं, ओ ना जाने दूं यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, आँखों को बंद कर लूं, आँखों को बंद कर लूं, आँखों को बंद कर लूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी। यीशु तू ही बसा है आँखों में मेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, ओ ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। अपने हर धड़कन में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर धड़कन में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ओ ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत, तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत। तू ही मेरी जीत है और तू ही मन का मीत, तू ही मेरी जीत है और तू ही मन का मीत। अपने हर गीत में, उसके संगीत में, अपने हर गीत में, उसके संगीत में, तेरा संगीत भर लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ओ ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू,
दिल की चाहत यही तमन्ना बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर सू, मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर सू। देखूं अब मैं जिधर पाऊं तुझको उधर, देखूं अब मैं जिधर पाऊं तुझको उधर, एक बस मैं और एक तू, यीशु तुझे जाने ना दूं ओ ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, मिलके तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमने अपनी आंखों में किसको बसाना है? यीशु मसीह को। इसी तरह हम अपनी वर्शिप में और आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था। तो हमारे ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी को इस तौर से रखें, अपनी आंखों को इस तौर से रखें कि जब हम आंख खोलें तो हमारे सामने यीशु मसीह हो, हम आंखें बंद करें नींद की गहराइयों में हो तो उसमें यीशु मसीह हो। हालेलुया। सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था।
सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। इब्राहिम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। इब्राहिम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था, तन्हाइयों में दुखों में भी यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था, तन्हाइयों में दुखों में भी यीशु था। सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। उसकी आँखें आग के शोला की मानिद, सदरक मीसक की भट्टी में यीशु था। उसकी आँखें आग के शोला की मानिद, सदरक मीसक की भट्टी में यीशु था। आग और रूह से बपतिस्मा जो देता था, 120 पे रूह में उतरा यीशु था। आग और रूह से बपतिस्मा जो देता था, 120 पे रूह में उतरा यीशु था। सुबह हो सवेरे आँख खुले तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। पाप सभी के जिसने उठाए सूली पर, मेरा आका मेरा मुनजी यीशु था। पाप सभी के जिसने उठाए सूली पर, मेरा आका मेरा मुनजी यीशु था। मौत
के साया की वादी में साथ हूँ मैं, कहने वाला तुझको मुझको यीशु था। मौत के साया की वादी में साथ हूँ मैं, कहने वाला तुझको मुझको यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। हालेलुया। खुदावन की तारीफ़ करेंगे और इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ते जाएंगे और हम गीत गाएंगे, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हमें अपनी आंखों से पर्दों को हटाने की ज़रूरत है और हम आप जहाँ कहीं भी, चाहे आप फ़ोन पे देख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन लगा के, जिस तरीके से भी, अगर आप बैठ के देख रहे हैं, अगर आप काम में मसरूफ़ है, लेकिन आप अपने दिल में इन गीतों को ज़रूर गाएं। और मैं, अगर आप बैठ कर इसे देख रहे हैं तो आप तालियां भी मार सकते हैं और खुशी का इजहार करें, खुदावन की तारीफ़ करें और उसके ज़ोर में, उसके जोश में आगे बढ़ते जाए। और हम गीत गाएंगे, आंखों से पर्दे हटाओ। ओ आँखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राफा आया, यहोवा नीसी आया, यीशु मसीहा आया। आँखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताली बजाएं। आँखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। आँखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राफा आया, यहोवा राफा आया, यहोवा नीसी आया, यहोवा नीसी आया, यीशु मसीहा आया। आँखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। आँखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। खून खरीदे हैं हम, रौनक के महफिल है हम। खून खरीदे हैं हम, रौनक के महफिल है हम। बड़े की तारीफ हो, रश के मलाइक हैं हम। बड़े की तारीफ हो,
के मलाइक हैं हम। ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ। ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ। यीशु 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 नाम सुनाओ, उठो 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 मिलकर गाओ। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यीशु के दोस्त हैं हम, दुनिया का नूर है हम। यीशु के दोस्त हैं हम, दुनिया का नूर है हम। नमक ज़मीन के हैं, मसा से चूर है हम। नमक ज़मीन के हैं, मसा से चूर है हम। ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ। ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ। यीशु 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 नाम सुनाओ, यीशु 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 नाम सुनाओ। उठो 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 मिलकर गाओ। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। पाक लोग हैं हम, खास लोग हैं हम। पाक लोग हैं हम, खास लोग हैं हम। चुनी हुई कौम है, रास्तबाज हैं हम। चुनी हुई कौम है, रास्तबाज हैं हम। ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ। ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ। यीशु 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 नाम सुनाओ, यीशु 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 नाम सुनाओ। उठो 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 मिलकर गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। आत्मा का गहरा मसा छाया है। आत्मा का गहरा मसा छाया है। ज्योति जगाने प्रभु आया है। ज्योति जगाने प्रभु आया है। कैदी रिहाई पाते हैं, बर्डे की तारीफ गाते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। खूब पूरा हुआ है कलाम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से
कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन की क्षमा जली सबके लिए, जीवन की क्षमा जली सबके लिए। पापी के पाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा। गुंचे खिलते हैं दीप जलते हैं, गुंचे खिलते हैं दीप जलते हैं। घटा घट पी जा यीशु का जाम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। खाली ना जाए हम आज की शाम, खाली ना जाए हम आज की शाम। यीशु मसीह से पाए पूरा आराम, यीशु मसीह से पाए पूरा आराम। वो ही खुदावंद है वो ही कलाम, भाइयों सुनो जरा मल का पैगाम। ओ गूंगे गाते हैं प्यासे पीते हैं, गूंगे गाते हैं प्यासे पीते हैं। मुफ्त मुक्ति मिले हैं इनाम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं। और रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। हालेलुया। सिर्फ वाहिद यीशु मसीह है जिसके होने से ये सारे अजीब व गरीब काम, यानी कि ऐसे काम जिनका हम सोच भी नहीं सकते, यानी लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में इतनी कुदरत है कि उसके नाम से मोजज़ात होते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि खुदावंद ने हमारी खातिर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और इसी तरह हम अपने आप को खुदा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करेंगे और हम गीत गाएंगे, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ। और इसी दौरान हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे और उससे आज का कलाम मांगेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदा अपने कलाम की समझ हिकमत हमें दे, ताकि हम तेरे कलाम को ना सिर्फ सुनने वाले बन सकें बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बन सकें। तेरा शुक्र हो। आए आज अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, अपने आप को खाली करें और कहें या खुदावन मेरे हाथों को, मेरे पाँवों को, मेरे दिल को, मेरे सब कुछ को तू अपने कंट्रोल में कर ले। मैं सिर्फ तेरा हूँ, मेरे पे और किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है। अपने दिलों पे हाथ रख के कहेंगे तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ। दिलों पे हाथ रख के तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ।
तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ, 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 तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। वफादार वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार हो वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार मुझे यीशु बना। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार मुझे यीशु बना। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, 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 थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त रहनुमा, तेरी कुदरत थाम ले हाथ, खुदावन थाम ले हाथ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त रहनुमा, तेरी कुदरत थाम ले हाथ, खुदावन थाम ले हाथ। मेरे पाँव भी ले तू है खुदा, मेरे पाँव भी ले तू है खुदा, मेरे पाँव भी ले तू है खुदा, मेरे पाँव भी ले तू है खुदा। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त चलूँ तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले तू है खुदा। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त चलूँ तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले तू है खुदा। मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु।
हाँ हर रोज हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। हाँ हर रोज हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, 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 तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ। हालेलुया। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने सरों को झुकाए रखेंगे और खुदावंद से आज का ज़िंदगी बख्श कलाम मांगेंगे। मैं जोनाथन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें कलाम की दुआ में लीड करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तूने हमें इस वक्त ये मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में जमा हो सकें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तूने हमें गीतों के वसीला से बरकत दी है खुदावंद। और ऐ खुदावंद इसी तरह ऐ खुदावंद जब तेरा कलाम हम सुने तो ऐ खुदावंद हमारे दिलों को तैयार कर ऐ खुदावंद, ताकि जब तेरा कलाम इन दिलों में ऐ खुदावंद बोया जाए तो ऐ खुदावंद वो 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तेरा कलाम सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है, और जो कोई इसकी वैल्यू को पहचान लेता है तो वो उन तमाम मोतियों को जिनको वो मोती समझता है वो उनको बेच डालता है, वो सिर्फ़ इस हकीकी मोती को हासिल करता है। ऐ खुदावंद हम ऐ खुदावंद जब इस वक्त सीख रहे हैं कि ऐ खुदावंद हम क्या देखते हैं, तो ऐ खुदावंद हमारी रूहानी आंखों को खोल, ताकि हम ऐ खुदावंद तेरे कलाम की हकीकतों को समझ सकें कि ऐ खुदावंद हमारी नज़रें हमेशा आसमानी बाप पर कामिल करने वाले यीशु पर लगी रहें। और ऐ खुदावंद जब तेरा कलाम डिलीवर किया जाए तो ऐ खुदावंद अपने खादम को अपने हाथ में ले ऐ खुदावंद, वो नहीं बल्कि ऐ खुदावंद उनमें से तेरा रूह होकर बोले, और ऐ खुदावंद बहुतों की ज़िंदगियाँ सिराब हों और बरकत पाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you in the mighty name of our Lord Jesus. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी परस्तिश और उसकी आवाज़ को सुने। We thank the Lord who gave us another opportunity to listen to His word. और मैं खुदा उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें संभाल कर रखा। And I want to thank the Lord that He has taken care of us. और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं और मेरा घराना हम सलामती के साथ हैं। And I'm thankful to the Lord that me and my family are safe. और ये सिर्फ उसका फजल है। And that is all by His grace. हम जानते हैं हर रोज़ मौत जो है वो गलियों में बाज़ारों में घूम रही है। We know that death is just going around the streets and what's happening around the world. और अगर आप और आपका घराना सलामती से है तो ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है। And it is also by His grace that you and your family are safe and खूब protected. खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा को मुबारक कहें। So you should be very thankful and give praise to the Lord. और आज जैसे कि बच्चों ने भी शेयर किया कि हमारा आज जो कलाम का टॉपिक है वो ये है, तू क्या देखता है। And as we know that today's topic is what do we see? और खुदा उनका शुक्र हो, खुदा ने हमें खूबसूरत 2 आंखें दी हैं। And thank the Lord that He has given us beautiful 2 eyes. और इनका फंक्शन जो है वो देखना है। And its function is to see. और हर रोज़ हम बहुत कुछ देखते हैं। And every day we see a lot of things. और अगर हम ज़करिया की किताब उसका 5 बाब 2 आयत को देखें, If we look at Zechariah chapter 5 verse 2, तो यहाँ पर लिखा है, खुदा ने ज़करिया से कहा, उसने मुझसे पूछा कि तू क्या देखता है। it is written, He asked me, what do you see? खुदा ने ज़करिया से बड़ा खूबसूरत सवाल किया। The Lord asked a very beautiful question to Zechariah. और ऐसे जैसे यही क्वेश्चन आज खुदा हम सब से भी करता है And it is as if the Lord is asking the same question to us today. कि हम क्या देखते हैं। That what do we see? आज हमारी नज़रें कहाँ पर हैं।
where our eyes are today. हम किन चीज़ों के ऊपर नज़रों को रखे हुए हैं। On which things are we fixing our eyes? याद रखें, खुदा हमें आलमे बाला की चीज़ों को दिखाना चाहता है, Remember that God wants to show us the heavenly things. लेकिन अबलीस जो है हमें दुनिया की चीज़ें दिखाना चाहता है। But the devil wants to show us the worldly things. जो दुनियावी चीज़ें हैं वो मिटने वाली The हैं things of the world will fade away. और वो ख़त्म होने वाली And they हैं will vanish. और एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। One day everything will be लेकिन finished. जो आलमे बाला की चीज़ें हैं But the things of above, वो हमेशा कायम रहने वाली हैं they will stay forever. और खुदा हमें हमेशा कायम रहने वाली चीज़ों पर चाहता है कि हम निगाह रखें। And the Lord wants us to fix our eyes on the things which will stay forever. हमेशा याद रखें इस बात को Always remember this thing, कि हम हमेशा छोटे कंकरों से, छोटे पत्थरों से ठोकर खाते हैं। that always we fall down, we stumble by little rocks, you know. हम कभी भी पहाड़ों से ठोकर नहीं खाते, We never fall down by stumbling against a mountain, बल्कि हमेशा छोटे पत्थरों से ठोकर but खाते हैं। always with little stones. और इसीलिए अबलीस जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसी चीज़ें लाना चाहता है That is why the devil wants to bring things like that into our life, जिन्हें हम देखें things we और see उनसे हम अट्रैक्ट हों and we are attracted, और हम फिर अपने आप को उन चीज़ों के ताबे कर and दें। then we surrender ourselves to those things. अगर हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब को देखें If you look at Genesis chapter 3, और हम आयात को पढ़ते नहीं, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ। we will not read verses, I will just tell you verbally. हुआ क्या कि पहला गुनाह जो है जो बागे अदन के अंदर हुआ वो देखने से उसका आगाज हुआ। We see that the first sin which took place in Garden of Eden started by seeing. और याद रखें कि अबलीस जो है उसकी मौजूदगी जो है Always remember that the presence of the evil, वो चीज़ों को बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। they make things very attractive. और अबलीस ने हवा से कहा कि क्या तू हर फल, दरख्त का फल बेरोक टोक तुम खा सकते हो? The devil said to Eve that can you eat any fruit from the garden? उसने कहा हम हर दरख्त का खा सकते हैं लेकिन एक दरख्त का खुदा ने मना किया है। Eve replied that we can eat every fruit except one. और यही अबलीस चाहता था कि हवा उस फल का जिक्र करे। And that is what devil wanted, that Eve mentions that thing. और अबलीस उसको उस दरख्त के करीब So लेकर आया। that devil can bring Eve to that tree. और बाइबल कहती है जब उसने उस फल पर नजर की, And the Bible says when Eve looked to that fruit, उसने उस दरख्त को, उस फल को देखा। she looked and she saw that fruit. और बाइबल कहती है वो कि उसकी आंखों को बड़ा खुशनुमा And महसूस the हुआ। Bible says it looked very attractive to Eve. देखें अबलीस की मौजूदगी कितनी चीजों को अट्रैक्टिव बना देती है। See how attractive devil makes things. और उसने देखा कि ये देखने में खुशनुमा है। And she saw that it looks good by seeing. और हालांकि उसको मालूम था कि खुदा ने मना किया है, Even though she knew that the Lord forbade this. लेकिन उसके बावजूद बाइबल में लिखा है कि उसने उस फल को लिया और उसमें से खाया। But still we see that she took that fruit and she ate. और इस तरह आदम और हवा जो थे वो खुदा के नाफरमान हुए। And by doing that, Eve and Adam, they became rebellious to God. और देखिए ये पहला गुनाह इसका आगाज कहाँ से हुआ? देखने से हुआ। So you see the first sin, it started off by seeing. और इसलिए देखना हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी अहमियत रखता है So seeing holds great importance in our और life. ये हमारे लिए बरकत का बाइस भी बन सकता है It can- और तबाही का बाइस भी बन सकता It है। can either become a blessing or become a destruction और for us. इसलिए हमें बड़ा इस बारे में मोहतात, केयरफुल होना पड़ेगा That is why we have to be very careful about कि this. हम क्या चीजें देख रहे हैं। What do we see? और अगर हम दूसरा सैमुएल 11वां बाब उसकी 2 से 5वीं आयत को देखें, सेकंड सैमुएल, So we see 2 Samuel. और उसके 11वें बाब की 2 से 5वीं आयत तक लिखा है, मैं पढ़ता नहीं लेकिन मैं आपको वाक्य बताता हूँ। So I will not read, but it's from 2 Samuel, chapter 11, verse 2. और ये यहाँ पर लिखा है कि दाऊद अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था। It talks about David just walking on his roof. और उसने वहां पर क्या देखा? And what did he see on the roof? देखिए वो छत के ऊपर गया। He was on the roof. छत पर जाने से गुरेज करें।
don't go to the roof क्योंकि छत बुलंदी है, because it's height. वहां से आप दूसरों के घरों में देख सकते हैं। You can see around different houses. और इसलिए बाइबल के अंदर, शरीयत के अंदर था कि जब तू घर बनाता है तो उसकी मंडेर बनाना, दीवारें करना। That's why in the Old Testament read that when you make a house, make large walls. तो दाऊद चूंकि उसका महल बहुत बड़ा था, But David, he was a king. He had a big palace. और वो जब अपने महल की छत के ऊपर ठहर रहा था And when he was walking around on the roof, और उसने एक औरत को नहाते हुए देखा, and he saw a lady taking bath. दाऊद ने क्या देखा? What did David see? उसने एक औरत को नहाते हुए देखा, He saw a lady taking bath. और जब उसने देखा तो उसके अंदर क्या ख्यालात पैदा हुए। And when he saw her, emotions started to build inside. यही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ This is what I want to tell you कि today. जो कुछ हम देखते हैं, That whatever we see, हमारी बॉडी उसी चीज के बारे में रिएक्ट करती है। our body reacts to those things. और दाऊद ने औरत को नहाते हुए देखा And David saw the lady taking bath. और उसके अंदर शहवत की ख्वाहिश पैदा हुई, And he started building adulterous thoughts inside him. और फिर उसने उस औरत को बुला लिया And he called that lady in the palace. और उसने उसके साथ बदी की। And he had adultery with her. वो बादशाह है, He was a king. वो खुदा का ममसू है He was man of God. और अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, He was anointed man of God. और खुदा का चुना हुआ वसीला है, And he was chosen. और खुदा का जबरदस्त सूरमा है। And was a great fighter. और अब वो शख्स जो है, जब उसने एक औरत को नहाते हुए देखा And that man, once he saw lady taking bath, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? and we see what the फिर result दाऊद was. गुनाह में गिर गया, David fell into the sin. दाऊद बदी के अंदर गिर गया। He went into evilness. आप देखिए खुदा ने कितना अहम क्वेश्चन जकरिया से किया So we see how important this question was कि which God जकरिया did to तू क्या Zechariah. देखता है? That Zechariah, what did you see? तू क्या देखता है? What do you see? आज आप क्या देख रहे हैं? What are you seeing today? और फिर अगर हम कज़ात की किताब को पढ़ें, So if we look at बुक ऑफ जजेस, book of Judges, और उसके 16 बाब की एक पहली आयत से भी हमें 16 बाब से पता चलता है So, chapter 16 verse 1. समसून जो है, जो सैमसन जो है, उसने एक कसबी को देखा we see that Samson, he saw a prostitute और वो उसकी मोहब्बत में गिर गया। and he fell into love. हम जानते हैं कि ये काजियों का दौर था We see that this was a period of judges. और खुदा काजियों के वसीले से हुकूमत कर रहा था, खुदा लोगों से कलाम करता था। And judges were the kings of the time. They used to rule. और ऐसे वक्त में खुदा समसून को लेकर आया And in that time, God brought Samson. जब उसके लोग पिसे हुए थे When the people were very depressed. और गैर कौमें उनके ऊपर, उन्होंने मुसल्लत थी, उनके ऊपर हुकूमत कर रही And थी they were overruled by the Gentiles. और वो बहुत गुलामी के अंदर थे, They were in slavery. वो बड़े दुख और परेशानी के They were अंदर in थे। great distress and वो खुदा sadness. के हुजूर में रोए They were crying to the Lord. और खुदा ने एक जबरदस्त सूरमा बर्पा And किया the Lord developed a great fighter for them. और खुदा ने इस बहुत बड़े सूरमे को उनके दरमियान में पैदा किया And he brought Samson into them. और वो बड़ा ताकतवर था And he was very strong. और उसकी ताकत की मशहूरी दूर दूर तक फैल गई And he was famous for his strength. और वो अपने लोगों को बचाने के लिए खड़ा हुआ। And he stood up to protect his people. कैसी समसून की शख्सियत खुदा के लोगों के दरमियान में How थी। great that personality was. खुदा ने कितनी बड़ी अपनी मोहब्बत का इजहार समसून देकर उनसे किया So God showed his great love by giving the Israelites Samson. और वो अपने लोगों के लिए एक उम्मीद था। And he was a hope for his people. लेकिन बाइबल हमें बताती है But the word of the Lord tells us, उसकी आंखों की आवारगी की वजह से just because what he saw, और वो एक कसबी की मोहब्बत में गिर गया he lusted after a prostitute. और वो इसराइली नहीं, वो एक फलस्ती थी, गैर कौम में से And she थी wasn't even Israelite, she was from a Gentile, she was Philistine. और वही वहाँ के फलस्ती जो रहनुमा थे वो चाहते थे कि किसी तरह उसकी शहज़ोरी का राज उनके मालूम हो जाए। And that's what the Philistines wanted to know, the thing behind what causes him to be so strong. बहुत हमें दुख होता है समसून की लाइफ को पढ़कर We are very saddened by reading his life, कि वो एक उम्मीद था इसराइल के that अंदर he was a hope for the Israelites. और वो अपने लोगों के लिए आज़ादी लाने का बाइस बन रहा था, And he was the source to bring freedom to Israelites. लेकिन अपनी आंखों की आवारगी की वजह से But just because the evilness of his eyes, और वो
अपनी कुव्वत, अपना जोर खो बैठा। He lost his strength, he lost his power, और बाइबल कहती है उसकी आंखों को निकाल दिया गया, and his eyes were taken out. वो बिल्कुल अंधा हो गया। He was completely blind. काश समसून कभी इस गुनाह में न गिरता, We wish that maybe he never fell into that sin. लेकिन हम सब के पास आंखें हैं, But we all have eyes. हम सब के पास हम देखने की कुव्वत रखते We हैं। all have the strength, the ability to see. देखें समसून ने गलत नजर की We see Samson did evil eyes, और उसको उसका खमाजा भुगतना पड़ा, and he had to pay for that. और दाऊद ने गलत नजर की And David also looked in the wrong way, और उसको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ी। and he had to pay for that as well. कोई भी शख्स जब गलत चीजों पर निगाह करता है When anyone looks at the wrong things, उसको उसका खमाजा भुगतना पड़ेगा। they have to pay for that. आज मैं अपनी लाइफ में मैं बहुत से खुदा के खादमों को जानता I हूँ, know many men of God in my life. उनको अपनी आंखों की आवारगी की वजह से वो अपनी मिनिस्ट्री खो They बैठे। lost their ministries because of the evilness of their मैं eyes. बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, I know very great and well-known preachers. उनका बड़ा अच्छा नाम था, They had a great name, लेकिन गलत चीजों पर निगाह करने से, but just by looking at wrong things, गलत चीजों की ऊपर नजर रखने से by looking at the wrong stuff, वो अपनी बरकत खो बैठे। they lost their blessing. वो अपनी गवाही को लोगों के दरमियान में खो बैठे। They lost their good presentation in front of people. और यही हाल दाऊद का भी हुआ और समसून का भी This हुआ। is what happened to David and Samson. हालांकि समसून बड़े मुश्किल वक्त में खुदा ने उसे खड़ा किया था, Even though Samson, the Lord brought him in the very bad times, लेकिन उसकी आंखों की आवारगी ने उसके जोर को खत्म कर दिया। but just because of the evilness of his eyes, let go of his strength. मैं आपको अपनी एक गवाही शेयर करता I हूँ। want to share a testimony with you. मेरी आंखों का देखा का वाकया है। I saw that with my own eyes. एक बार मैं साइकिल पर मनादी करके घर आ रहा था One day I was coming home on a bike. और मैंने देखा कि एक शख्स ने खातून को छेड़ा One man, he touched the woman in wrong way, और उस औरत ने उसको जोर से हाथ से पकड़ दिया and the woman grabbed the man, और लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए and all the people gathered in that और place. उस औरत के साथ उसका एक छोटा बेटा भी था And that woman also had a little boy with him, और उस लड़के ने जोर से उस आदमी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, and the little boy slapped the man, लेकिन उस शख्स ने आगे से कुछ भी ना किया। but the man didn't do anything. ऐसे लगता था जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई, It was as if the man lost his ऐसे power, लगता था जैसे उसका जोर ही उसके अंदर नहीं है as if his strength has gone और from वो him. बड़ा खौफजदा था। He was very scared. ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? That why did that happen? क्योंकि उसने गलत सोच के साथ उस औरत के ऊपर निगाह की Because he looked to that woman in the wrong way. और फिर उसने वो अमल किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। Then he did the action which he shouldn't have done. और जो कुछ उसके साथ हुआ And whatever happened to him वो उसकी आंखों की आवारगी की वजह से हुआ was because of the evilness of his eyes, और जिसकी वजह से उसे खमाजा भुगतना which पड़ा is why he had to pay for that. और उसे वो छोटे से लड़के ने उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ And मारा he got slapped by a little boy. और लेकिन वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सका। Couldn't do anything in front of him. मुझे याद है जब मैं हैनी के में खिदमत कर रहा था I remember when I used to minister in my area, और एक शख्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था there was this man who used to drink a lot. और फिर बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से And just because drinking a lot, और उसकी आंखों की बनाई बहुत ज़्यादा कम हो गई। his ability to see started reducing. तो एक दिन उसके बेटे ने कहा कि अब्बू आपको घर बुला रहे हैं। One day he said that dad is calling you home. सो मैं वो उस भाई से मिलने के लिए उसके घर गया So I went and I went to meet that man. और उसने वो बिस्तर के ऊपर था और वो काफ़ी बीमार था He was on bed and he was very ill, और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे and tears were coming out of his और eyes. उसने कहा भाई साहब मेरे लिए दुआ करें। He said, Pastor, can you please pray for me? अब मुझे बहुत कम नज़र आता है I can see very little now, और अब मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बाइबल पढूं। and I really want to read the Word of God now. और ये कहकर उसने रोना शुरू किया। He started crying after saying मैं this. उसे देखकर बहुत रंजीदा हुआ, I was very sad when I saw that. लेकिन वो सारी जिंदगी वो शराब पीता रहा But his whole life he was और drinking. जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जाती रही His health was gone from him. और अब वो जब उसकी आंखें बहुत ही कमजोर है उसे बहुत कम नजर आता है Now that his eyes are very weak, he can see very little. और अब
अब वो बाइबल पढ़ना चाहता है। He wants to read the Word of God. आप देखिए कैसे वक्त में वो बाइबल पढ़ना चाहता है, We see in what kind of situation he wants to जब read the अब Word. उसकी आंखें देख नहीं सकती। Now that he can't see, और देखिए सारी जिंदगी उस वक्त लाल जाम के ऊपर नजर करता रहा, he was looking at towards alcohol his whole life. और इसीलिए कलाम में लिखा है कि जब जाम जो है वो सुरख जो वाइन है वो गिलास में अंधेली जाती है, That is why the Word of God says that when the wine is poured into glass, और तो बाइबल में लिखा है तो उसके ऊपर निगाह ना कर। don't look at it. That's what the Word of says. और इसीलिए कभी भी उन चीजों को जो अबलीसी हैं उनको आपको अट्रैक्ट कर सकती है, उन पर नजर ना करें। That's why the things of evil, they can attract you. Don't look at them. और इसीलिए बाइबल में लिखा है तो उसके ऊपर निगाह ना कर। That's why the word of the Lord says, don't look at them. और देखिए खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। We see in the word of God, Jesus said a very beautiful thing. और अगर हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब, If you look at Matthew chapter 6, और मैं चाहता हूँ कलाम में से आप मेरे साथ इस आयत को देखें, I want you to take out this verse with me. Matthew chapter 6, और 6 बाब और उसकी 22 आयत को हम देखेंगे। and we will look at verse 22. देखें खुदा यीशु मसीह ने कहा Jesus said बदन का चिराग आंख है। that the eye is the lamp of the body. पहले हम इसी हिस्से के ऊपर रहेंगे We'll just look at this verse. कि बदन का चिराग आंख है, That the eye is the lamp of the body. यानी जो मेरी आंखें हैं, जो मेरा बदन है, ये इससे रोशन होगा आंखों के साथ। Meaning my whole body is enlightened by my eyes. अगर मैं कलाम पर नजर करता हूँ, If I look at the word of the अगर Lord, मैं खुदा को देखता हूँ, if I look towards God, अगर मैं रूहानी लोगों के साथ रफाकत if रखता I have हूँ, fellowship with godly people, यानी इसका मतलब है कि मैं आलमे बाला की चीजों की तलाश में हूँ, that means I'm seeking after the heavenly things. और इसीलिए मैं इन चीजों पर नजर करता हूँ। That's why I fix my eyes on these तो things. मेरी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी, And my body reacts to what और I'm seeing. मेरा दिल करेगा दुआ करने को, And then I will want to pray. और मेरा दिल करेगा मैं बाइबल पढूं, I would want to read the word of God. मेरा दिल करेगा कि मैं चर्च में I जाऊं, would want to go to the church. और मेरा दिल करेगा मैं अपनी गवाही दूसरों से शेयर I करूं, would want to share my testimony with people. क्योंकि मेरा बदन रोशन है, Because my body is क्योंकि enlightened. मेरी आंखें सही काम कर रही Because हैं, my eyes are और working मेरी fine. आंखें आलमे बाला की चीजों And पर they are हैं। fixed on heavenly things. और इसीलिए खुदा यीशु ने कहा आंख जो है ये बदन का चिराग है। That's why the word says the eye is the lamp of the body. और देखिए आगे खुदा ने कहा बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। Further it says if your eyes are healthy, your whole body will be full of light. अगर हमारी आंखें दुरुस्त हैं, If our eyes are right, अगर हमारी आंखें ठीक चीजों को देखती if they हैं, are looking at the right things, तो हमारा बदन भी ठीक होगा। then our body will be well as well. और फिर 23 आयत में खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? Then verse 23, what did Jesus say? और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. ओ देखिए कितनी खूबसूरत बात है। See how beautiful is that? अब हमें आसानी से दुनिया में लोगों में फर्क नजर आएगा, Now we can differentiate between people. क्योंकि जो लोग अपनी नजरों को, जैसे बाइबल में भी लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। Because as the word of God says, to fix our eyes to the Lord who is perfect. और अगर हम ठीक जगह पर अपनी नजरों को रखेंगे, If we fix our eyes on the right thing और अगर हम ठीक चीजों को फोकस करेंगे, and focus on the right तो things, हमारा बदन रोशन होगा, our body will be enlightened. हमारे बदन से कोई नाजेबा काम नहीं होगा, We will not do anything wrong from us. बदन हमारे लिए दुख का बाइस नहीं बनेगा, It will not cause us sadden us. हमारे अंदर से बड़ी अच्छी गवाही पैदा होगी। We will have a good testimony. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा But Jesus said कि अगर तेरी आंख दुरुस्त नहीं है that if your eye is not right, तो तेरा सारा बदन तारीक होगा, then your whole body will be dark. फिर तारीकी के काम जाहिर होंगे, Then works of darkness will और take फिर place. हमारे बदन से तारीकी के काम जाहिर होंगे। And works of darkness will prevail. फिर क्या होगा? And what will happen लड़ाई then? झगड़े होंगे, They will be fighting. हम गैबत गोई करने वाले होंगे, People will just share wrong stuff.
और फिर क्या होगा, हम दूसरों के साथ झगड़े करने वाले, We will want to fight with other people. हम गालियां बकने वाले होंगे, We will abuse. हम बड़ी बुरी बातें कहने वाले We होंगे, will say very bad things. क्योंकि हमारा बदन जो है वो तारीक Because है our body is darkened. और हमारे अंदर से तारीकी के काम जाहिर हो That's रहे why हैं। works of darkness comes out. अगर आप चाहते हैं कि आपके बदन के अंदर से तारीकी खत्म हो, If you want to lose that darkness from your life, तो फिर हमें अपनी आंखें दुरुस्त करनी then we पड़ेगी have to fix our eyes. और हमें अपनी आंखों को ठीक चीजों के ऊपर लाना We have पड़ेगा। to focus on the right things. और आप देखें, जो लोग गलत चीजों को देखते हैं, We see people who look at the wrong stuff. अगर आप देखें बहुत ज्यादा लोग जो है जो ड्रामों को देखते रहते Many हैं people they look at stage dramas, और फिर वही ड्रामे उनकी लाइफ के अंदर भी शुरू हो जाते हैं। and then those dramas they start to take place in their own lives. और अगर कोई शख्स जो है वो गंदी मूवीज को देखता है, Anyone who looks at bad movies, और फिर क्या होगा, उसके बदन से उसी का इजहार होगा। they will react to that, and they will start coming out from their own life as well. और इसलिए हमें अपनी आंखों को दुरुस्त करने की जरूरत That's why we need to fix our eyes. है और हमें अपनी आंखों को ठीक चीजों पर फोकस करने की We जरूरत need है। to fix on the right things. और इसीलिए लिखा है कि आलमे बाला की चीजों के ख्याल में That's रहो। why the word of the Lord says to seek after the heavenly things. और देखें, खुदा यीशु मसीह के ऊपर भी देखने की आजमाइश आई। Even this temptation came to Jesus. और देखें, अबलीस ने, बाइबल में लिखा है, उसे पल भर में दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई। The devil showed Jesus the whole wealth of the world in तो 1 second. आज वही चीजें वो हमें भी दिखा रहा He है wants to show us those same और things. इसीलिए आज दुनिया में एक बहुत बड़ी भीड़ जो है एक बहुत चौड़े रास्ते के ऊपर है And there's a large crowd which walk on the wide path. और वो चाहते हैं मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं They want to be the first in that और line. वो चाहते हैं मेरा नाम सबसे बड़ा हो They want their name to be great. और वो चाहते हैं मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी हो They want to have the biggest car. और वो चाहते हैं लोग मेरी तारीफ करें And they want to get praise from और people. वो चाहते हैं कि वो जहां भी हो, लोगों के जब वो दरमियान में जाएं तो वो एक सुपरमैन की तरह हो। And they want to be like a super figure when they go to the people. और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये कहां से आ रहा है? And where is that coming from? ये उनके अंदर से, ये तारीकी के काम है, ये बदी के काम है। It's the work of darkness which comes out from them. देखिए, अच्छा घर होना, आपके पास अच्छी गाड़ी, ये गुनाह नहीं है, Having a good house, having a good car is not a bad लेकिन thing. दूसरों से बढ़कर मेरे पास हो, दूसरों से बेहतर मेरे पास हो, But having the desire to be the best and having things which are the best is not right. ये ठीक बात नहीं है। It's not right. और इसीलिए कलाम मुकद्दस में जब रूल कुदस रूमियों की कलीसिया को खत लिखता है, When the Holy Spirit writes the letter to Romans, और अगर हम उसके 12वें बाब की पहली आयत को देखें, so if you look at Romans chapter 12, ऐसे लग रहा है जैसे रूल कुदस तमाम ईमानदारों को ये नसीहत कर रहा है। it is as if the Holy Spirit is telling, He's guiding all the believers. ये सिर्फ रूमियों की कलीसिया के लिए नहीं है, This is not only for the Romans. आज ये पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं के लिए है It's for all the ministries throughout the world. और ये ऑस्ट्रेलिया के तमाम ईमानदारों के लिए है। It's for Australians, for Pakistanis. और देखिए, रूमियों 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, We see Romans chapter 12 verse 1. बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. देखिए, खुदावन का कलाम रूल कुदस हमें क्या गाइड कर रहा है So what do we see? What is the Holy Spirit कि guiding us? सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है, That what is the best worship? और यहाँ पे लिखा है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। It says this is your true and proper worship. और वो क्या है कि हम अपने वो अज़ा, And that is to offer our bodies, कि वो जो बिल्कुल खुदा के कलाम के उलट काम कर रहे हैं, those which are working in opposition to the word of God. जैसे ये हमारे हाथ है, अगर हम मुनादी करने की बजाय कलाम को पकड़ने कर पढ़ने की बजाय मारपीट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, So we can use our hands to either read the word of God or use it for fighting. तो ये माकूल बात नहीं है।
It's not the right thing. और अगर हमारी आंखें जो हैं वो गलत चीजों पर हैं If our eyes are fixed on the wrong things, और हमारे कान गलत चीजों के ऊपर लगे हुए our हैं ears listen to the wrong और things, हमारे मुंह से गलत बातें निकल रही our हैं, mouth proclaim wrong हमारा things, दिल भी गलत चीजों की ख्वाहिश करता our है, heart also lust after the wrong तो things. बाइबल कहती है इनकी कुर्बानी करो। This is the sacrifice we have to make. बाइबल कहती है इनको कुर्बान करो, These are the things we need to इन sacrifice. गलत ख्वाहिशों के ऊपर गालिब आओ। We need to overcome these और desires. अगर हमारी आंखें ठीक नहीं हैं If our eyes are not right, तो इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। we need to make them right. बल्कि खुदा यीशु मसीह ने बड़ी बात कही Jesus said a great thing, कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, that if your eyes causes you to sin, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, if you're a man of God, यू आर अ वुमन ऑफ गॉड, you are a woman of God, और आपकी आंख आपके लिए ठोकर का बाइस बन रही but है। still your eyes, they cause you to sin. और बाइबल में लिखा है कि फिर क्या करना है। So what should we do in that खुदा ने case? कहा तू उसे निकाल दे, The word of God says to और take them खुदा ने out. कहा तू काना होकर आसमान की बादशाहत में दाखिल It's हो। better to enter the heavenly kingdom with no eyes और ऐसा ना हो कि तू दोनों आंखें रखता हुआ जहन्नम के अंदर चला जाए। rather than having both eyes and going to ये hell. आंखें हमें जहन्नम में ले जा सकती हैं, These eyes can take us to hell. इसलिए ईमानदारों बड़ा खबरदार होने की जरूरत है। That's why we have to be very, very. इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, बड़े गौर से सुनो। That's why brothers and sisters, listen up very carefully. ये आंखें हमें जहन्नम के अंदर ले जा सकती These हैं, eyes can take us to hell. और इसीलिए बाइबल में लिखा है काना होकर आसमान की बादशाहत में दाखिल हो। That's why the word of God says it's better to enter the heavenly kingdom with no अगर ये eyes. तुझे ठोकर खिला रही है If they cause you to sin, और तो इसको निकाल दे। take them out. और इसलिए क्या करना चाहिए? So what should we do? और रोमियो 12वां बाब की पहली आयत के अंदर हमें बताया गया है Romans chapter 12 verse 1 कि says हम इनको कुर्बान करें। we should sacrifice them. कैसे? How? दुआ करें By praying कि खुदा मेरी मदद कर, that may the Lord help प्यारे us. पाकरू मुझे कुव्वत दे, Holy Spirit, give me मैं इस courage. ख्वाहिश पर गालिब I आना want to चाहता हूँ, overcome this desire. मैं इसको यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करना I want चाहता to हूँ, use it for God's glory. मैं इसे बदी के लिए इस्तेमाल I नहीं don't करना want to चाहता। use it for bad things. खुदा आपकी मदद करेगा। And the Lord will help you. तो मेरी दुआ है And it's my prayer कि आपकी आंखें आलम बाला की चीजों पर लगी that रहें, your eyes are fixed on heavenly things, ताकि आप आलम बाला की चीजों के ख्याल में so रहें। that you will long after the heavenly things. वो चीजें अब्दी हैं, They are the eternal things. लेकिन ये दुनिया की तमाम चीजें The things of the world, ये सब खत्म होने वाली they will हैं। fade away soon. इसलिए मेरी प्यारी बहनों भाइयों, That's why, my dear brothers and हम sisters, अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करें। let's do the right thing with our देखिए eyes. मैंने दो बड़े जबरदस्त खुदा के खादमों का जिक्र I किया। shared about two very big men of God. मैंने दाऊद का और शमसून का I जिक्र shared किया about David and Samson. कि किस तरह अपनी आंखों की आवारगी की वजह से That just because of the evilness of their उन्हें eyes, कितना दुख उठाना they पड़ा। had to go through a lot of pain. मेरी दुआ है कि आप दुख ना उठाएं, It's my prayer that you don't go through that pain, बल्कि आप इनका सही इस्तेमाल करें। but you do the right thing from them. खुदावंद आपको बरकत May दे। the Lord bless you. आइए हम दुआ करते हैं। Let's pray. खुदावंद लश्करों के खुदा, Lord of heavenly hosts, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते we हैं। want to thank you from all our heart. हम तुझे मुबारक कहते हैं We want to praise you क्योंकि तू बहुत मुबारक है। because you are worthy to be praised. खुदावंद हम अपने बदन के अज़ा के लिए तेरा शुक्र करते We हैं, thank you for our bodies. और खुदा तेरा शुक्र हो, ये अब बदन जो है ये हमारा नहीं है, And we thank you that these bodies don't belong to us now क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम कीमत से खरीदे गए हो, because we are bought by precious price. और ये जो कीमत है ये सोने और चांदी से नहीं है, And this price has not been paid by the gold or बल्कि silver, बाइबल में लिखा है ये यीशु मसीह के बेशकीमत खून से अदा की गई but it is paid through your blood. और हम तेरा शुक्र अदा करते And we हैं thank you कि अब हम इसके मालिक नहीं that हैं, now we are not the owner of our bodies, बल्कि अब यीशु मसीह और बाप तो इसका मालिक है। but now Father and Jesus are the owner of this. बाप हमारे बदन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, Lord, use our bodies for your glory. ऐ बाप हमारी आंखें तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, May our eyes be used for your glory. बाप हमारी आंखें तेरे जलाल को देखें, May our eyes see your glory. बाप हमें बरकत दे May you bless us. कि हम कभी बदी पर नजर ना That may करें, we never look on badness. बाप कभी भी बुराई की चीजों पर नजर ना May we करें, never look on evilness.
और तेरा बड़ा फजल हमारे ऊपर, हमारे घरानों के ऊपर है। And may your grace be upon us and our और ऐ families. बाप, मैं तमाम देखने वाली बहनों भाइयों के लिए दुआ And I करता pray हूँ। for all the viewers who are watching, our brothers और and खास sisters. कर ऐ खुदा, मैं सैमुअल गुलशाद को तेरे सामने And लेकर आता हूँ। especially I bring Samuel into your hand. बाप, इस वक्त जब वो हॉस्पिटल के अंदर है, That boy, while he's in the hospital, हम मिलकर यीशु के नाम से उसके इन्फेक्शन को हुक्म देते we pray हैं, together that his infection उसके बदन को छोड़ दे, leaves his body यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए। right now in the name of Jesus. और बाप, हम यीशु के नाम से And Lord, we pray in your name अपने भाई ब्रदर सिकंदर के लिए जो मलेशिया में हैं, that brother Sikandar, who is in Malaysia, और उनकी ग्रैंड डॉटर के लिए खुदावंद, and his granddaughter, और उनके लिए शिफा को मांगता we हूँ। want your healing for them. मैं चाहता हूँ शिफा यीशु के नाम से उनके बदनों के अंदर आए। I want the healing to be done in their lives in the और name of बाप, Jesus. जितने इस वक्त बहन भाई हमें वॉच कर रहे हैं, And those who are watching us right now, जो भी इस वक्त इनका मसला है, and whatever their problems might जो भी be, इनकी बीमारी है, whatever their sickness may be, बीमारियों में तुम्हें यीशु के नाम से We command- बदनों से निकलने का हुक्म देता we हूँ। command all the sicknesses to go away in the name of Jesus. शिफा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ इन बदनों के अंदर। I command healing to go into their lives. ऐ बाप, And Lord, मैं तमाम वालिदैन के लिए दुआ करता I हूँ pray for all the parents जो अपने बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। who are looking for good relations, good सो partner. बाप, उन खानदानों को, वो ठीक जो खानदान है, उनको एक दूसरे से मिला दे। And I pray that right partners will be provided for their children. ऐ बाप, मैं नौजवानों बेटे और बेटियों के लिए दुआ करता I हूँ pray for the young youth कि खास कर वो अपनी आंखों का ठीक इस्तेमाल that करें, may they use their eyes for the right वो things, बदी के ऊपर नहीं, not on the evilness, बल्कि खुदावन तेरे ऊपर निगाह but करने का may they बाइस बने। fix their eyes on you, और Lord, खुदा तू इन्हें बड़ी बरकत and may देगा। you bless them. मैं तेरा खादम होता हुआ, Being your servant, मैं इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता I हूँ। pray for all of them. मैं तेरी सलामती चाहता I हूँ ask your blessing, और मैं दुआ करता हूँ and I pray आने वाला हफ्ता that the coming week इनके लिए बड़ा बरकत का बाइस बने, may be a great blessing for them, इनकी सारी जरूरतें पूरी हों, and may all their desires be तेरा fulfilled, आसमान इनके लिए खुला and your हुआ है heaven खुदा। will be open for तेरी them, हजूरी इनके साथ हो and your presence be with them, तेरा हाथ इनके ऊपर ठहरा your रहे, hand be upon their और life, खुदा ये बड़ी बरकत पाएं may they be blessed यीशु के नाम से, in the name of Jesus. आमीन। Amen. आइए हम सब मिलकर खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। और मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपको बरकत मिली है तो प्लीज़ इस मैसेज को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बरकत पाएँ, और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।